आज मेरी बच्ची भी वहाँ विदेश में दुबई रहती है, उनको एक स्वतंत्र तरीके से वहाँ के नागरिक देखते हैं, उसी तरीके से भारत के नागरिकों अन्य देशों के लोगों को देखा जाता है। पाकिस्तान से आए चाहे अफगानिस्तान से आए, जो गलत करेगा वो मरेगा। दो भाई खड़े हैं, देखने वाले 500 आदमी है। क्यों कि आपने निष्पक्ष भावना से सबको सुनाना है, सबको बताना है, देश हित में लगे हुए हो, तो आपको कौन हराएगा भाई साहब? वो देश हित में मोदी जी लगे हुए, कौन हराएगा? मोदी से जलते क्यों हैं लोग, मुझे ये पता नहीं। आज मोहम्मडन कंट्री भी है और कंट्री भी है, तो क्या दिक्कत है? हिंदू हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? जो वर्ल्ड के अंदर अमेरिका में ये सर्च हुआ है कि यदि है तो मोदी एक नंबर पे है, जो कोई रिश्वत या कोई भी ब्लेम आज तक उनके ऊपर नहीं है। बता रहे हैं कि इस बार मोदी जी को खुद से ही हट जाना चाहिए, इससे पहले कि जनता उनको लगाए मोदी जी खुद ही हट जाए। क्या माहौल है देश का? देखो, जो कमज़ोर आदमी होता है वो 25 आदमियों की ज़रूरत महसूस करता है, 50 आदमियों की ज़रूरत महसूस करता है एक को हराने के लिए, पर उनमें ऑलरेडी संगठन है ही नहीं। अभी उनके जज्बातों की बातें ही एक साथ होने की कर रहे हैं, पर कुटुंब अलग अलग है। तो वो चाहेगा मेरे को सीट मिले, वो चाहेगा मेरे को सीट मिले, इसलिए मोदी को कोई हराने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। हाँ, और वो अभी भी है, वो कर्मठ नेता है और इस बार भी बीजेपी ही आएगी। इतना विश्वास क्यों है? विश्वास वक्त का है। वक्त में जब 20 आदमी 40 आदमी मिलके एक तरफ होते हैं और जब एक शेर एक तरफ होता है, उसको गीदड़ हो चाहे इंसान हो चाहे भालू हो चाहे बंदर हो, उनको हराने का प्रयास करता है, पर वो हारता नहीं है, क्योंकि उसने काम किया है और अपने दम पे आज सब कुछ बना हुआ है और विदेशों में ही आज भारत का झंडा लहरा रहा है। नहीं, विपक्ष ये बोला है कि भाई 4 भाई बिछड़े हुए थे, अब चारों एक साथ आके मिल गए और मोदी जी का देश से हटाना बहुत जरूरी है, अगर नहीं हटा पाए तो बहुत मुश्किल होगी देश के। देखो, यही हिंदू राष्ट्र और हिंदूवाद लोगों में फर्क है। एक आदमी, आज हमें 3 दिन की हनुमान कथा बागेश्वर धाम की IP एक्सटेंशन में सुनी, अभी 7 दिन की भागवत में सुनी, उनके भी लोग पीछे पड़ गए। अरे बागेश्वर धाम को बोलने लगे कि मांग के लिए या मंगलसूत्र के लिए ये बोल रहे, जबकि आगे का पढ़ा ही नहीं। उन्होंने, गुरुदेव ने ये बोला था कि भाई ये है जो मांग का सब्जेक्ट या मंगलसूत्र का नहीं था, मैं मेरी भाषा में सबको, हिंदू लोगों को ये समझा रहा था कि तिलक करना चाहिए सबको, उससे ये पहचान होती है कि ये हिंदू है और परमात्मा को मानते हैं। तो मीडिया ने ये उछाल दिया कि भाई ये तो मंगलसूत्र और बहनों की बातें ऐसे ऐसे करता है। पूरी कथा सुनो, उसके बाद में स्मरण करो, 4 आदमियों को पूछ के कोई भी चैनल है वो रिलीज करे। बागेश्वर धाम की कथा में बहुत आनंद आया और दिल्ली नोएडा के ऐतिहासिक प्रोग्राम, नोएडा का इंडिया में आज तक या विदेशों में आज तक नहीं हुआ, वो बागेश्वर धाम सरकार का बना था प्रोग्राम। और कल गुरुदेव विदा हो गए, अपने धाम पहुंचे। सभी भक्त हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और हम साथ उन्हीं का देते हैं जो हिंदू राष्ट्र चाहता है। हमें जाति से मतलब नहीं है कि वो मोहम्मडन है, सिख है, ईसाई है, क्या है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और सबको इसमें रहने का अधिकार है और सभी रहे। और इसी वजह से मोदी जी के ऊपर खासकर आरोप लगते हैं कि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं मोदी। देखो जी, हिंदुत्व एक राष्ट्र है और आज जितने भी भारतवर्ष के अंदर साधु संत भगवानों ने जन्म लिए, वो और देशों में तो नहीं लिया भाई साहब। तो जो हिंदू होगा, जिसके खून हिंदुत्व का चलता रहेगा रगों में, वो हिंदू की बात करेगा। हिंदू कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है, न मोहम्मडन का चाहता है, न हिंदू है वो किसी और मजहब का चाहता है। हिंदू राष्ट्र का मतलब कि सब सुख संपन्न से एक नीतिवश रहे और
और सब समान रूप में रहे, उसमें मोहम्मदन सिख ईसाई की कोई बात नहीं है। हम आते हैं अपनी बहस पे। जिस तरीके से सारा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, बता रहा है कि मोदी जी को इस बार अगर नहीं हटाया तो देश 100 साल पीछे चला जाएगा। देखो, जिसको देश की पहचान नहीं, जिसको घर की पहचान है कि मेरे घर में आज 10 सालों से पैसा खत्म हो गया जो बोरे भर के रखे थे, वही लोग चाहेंगे कि बोरों की यादें बनी हुई है उनके पास में, काले धन की यादें बनी हुई है। जो वर्ल्ड के अंदर अमेरिका में ये सर्च हुआ है कि यदि है तो मोदी 1 नंबर पे है, जो कोई रिश्वत या कोई भी ब्लेम आज तक उनके ऊपर नहीं है, मोदी जी के ऊपर नहीं है। तो जो हिंदू राष्ट्र की या हिंदूवाद की कोई बात नहीं है, एक राष्ट्र की बात हो रही है। ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, आज मोहम्मदन कंट्री भी है और कंट्री भी है, तो क्या दिक्कत है? हिंदू हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? नहीं सर, कांग्रेस बोली है कि भाई मोदी जी के पास में अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है सरकार चलाने का बिल्कुल भी। उनके पास अनुभव नहीं है जो और 25-40 आदमी है, क्यों? उन्होंने कभी अपने घर के अलावा कुछ देखा ही नहीं। जिसने घर के तरफ ही नहीं देखा हो, जो साधु के समान है, आज भगवान के समान है, उन पे ब्लेम लगाते हैं। ऐसे ही गुरुजी पे, बागेश्वर धाम पे ब्लेम लगाते हैं लोग। इसका मतलब ये नहीं है कि संसार में लोग जो भारतवर्ष में रहते हैं और जो उनके ऊपर कुछ गलत है, इकट्ठे होने के लिए, हराने के लिए होता है। इकट्ठे फिर भी शेर शहंशाह होते हैं, जैसे बागेश्वर धाम सरकार है या मोदी जी है, उनको कोई हरा नहीं सकता। क्यों? उनके पीछे भगवान की सत्ता, भोलेनाथ की सत्ता, हनुमान जी महाराज की कृपा, ये जहां बरसती है उसको कोई नहीं हरा सकता, चाहे पूरा देश एक तरफ हो जाए। नहीं, जैसे कांग्रेस बता रही है कि भाई मोदी जी से बड़ा राष्ट्रवाद हमारे दिल में है, देश के लिए हमने बलिदान दिया है, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। बलिदान क्या दिया है? आप इतिहास उठा के देखो, क्या क्या कारनामे किए इन लोगों ने, अब उजागर हो रहे हैं। आप व्हाट्सएपों पे देखो क्या क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे देखो क्या क्या इन लोगों ने गफले किए हैं। नहीं, जैसे कांग्रेस बोले कि बलिदान देश के लिए हमने दिया है, मोदी जी ने नहीं दिया। हम बोले कि हमने अपने 2 परिवार के सदस्यों का बलिदान दिया। उन्होंने भी कुछ नहीं दिया है, वो महापुरुषों ने दिया है जो इस भारतवर्ष को आजाद करा के दे गए। उन्होंने कौन सा बलिदान दिया है? कांग्रेस ने कौन सा दिया है? ये कल की पार्टी है, इन्होंने कौन सा बलिदान दिया है? आप एक आदमी भी इतने लोगों में आके खड़ा होके कह दे कि मैं कांग्रेस ने या उन्होंने ये बलिदान दिया। सबने अपनी जेब भरी है। जेब में भरी है। हाँ, मोदी जी ने नहीं भरी। मोदी जी क्यों भरेंगे? मोदी जी को किसको देना है? उनको तो सब बेटे पोते, नाते नाती, भाई बहन, भतीजा चाचा, उनको देना है। मोदी जी के तो कोई नहीं है। यही वजह है कि मोदी जी को जनता ज्यादा पसंद कर रही है। पसंद नहीं करेगी, 224 में मोदी ही आएगा। 24 में मोदी। हाँ, किसी की ताकत नहीं कि उसको 40 आदमी हरा सके, नहीं 5 लाख आदमी, पूरा देश एक तरफ हो जाए, वो कर ले तो भी वोट देते टाइम मोदी को ही देंगे। लोग बता रहे हैं कि जिस दिन ईवीएम हट जाएगी मोदी जी अपने आप हट जाएंगे। देखो, ईवीएम में धांधली होती है, वो लोगों ने आज तक सदा धांधली से जीती है, तो उनको क्या पता ईवीएम क्या होता है। जहां जीती है ईवीएम पार्टियां, तो वहां तो वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते। अरे और जगह जहां हारती है वहां ईवीएम हट जाता है उनके। बंगाल में जो है ग्राम प्रधान के चुनाव हुए, नगर निगम के चुनाव हुए, पूरे बैलेट पेपर के बॉक्स उठा लिए, जला दिए और वहाँ मारपीट हो गई, पूरे बूथ पे कब्जा कर लिया। ये हाल है बैलेट पेपर का। तो ईवीएम से दिक्कत क्या है फिर लोगों को? दिक्कत तो सबको पता है। अरे वहाँ तो उस ममता बनर्जी जो है उनका राज है भाई साहब। डेली हिंदुओं को मारते हैं वो, डेली हिंदुओं के घर जलाते हैं वो। पर ये थोड़े ही दिन जलेगा जो दूसरों का, अपने देश के घर जलाएगा। जब उनके घर जलेंगे, देश विदेश और भारतवर्ष भी देखेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, सारे नेता एक साथ हैं, राहुल गांधी, केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, केसीआर, सारे बड़े बड़े नेता एक साथ है। क्या मोदी, अमित शाह, योगी, 3-4 लोग मिलके इन सबको हरा पाएंगे? बड़े कौन होते हैं? बड़े काम करने वाले होते हैं। अच्छा, आप यहाँ ड्यूटी पे खड़े हैं, 2 भाई खड़े हैं, देखने वाले 500 आदमी है। क्यों? कि आपने निष्पक्ष भावना से सबको सुनाना है, सबको बताना है, देश हित में लगे हुए हो, तो आपको कौन हराएगा भाई साहब? वो देश हित में मोदी जी लगे
लगे में कौन हराएगा? मोदी से जलते क्यों हैं लोग, मुझे ये पता नहीं। वो सभी को राशन दिया है, सबको गैस दी है, सबको सब्सिडी देते हैं, घर बैठे सबको राशन देते हैं, फिर वही लोग जिनका खाते हैं उन्हीं के वही लोग उनका ढोल बजाते हैं। ये कोई मतलब थोड़ी है। विपक्ष बता रहे कि मोदी जी चाय वाले हैं, चाय वाला देश नहीं चला सकता। अरे चाय वाले से प्रधानमंत्री बन गए, तुम तो पैसे वाले थे, तुम्हारे बाप दादा है वो देश का पैसा खा खा के, और तुम्हारे पास पैसा था तो पैसों के जोर से इतने दिन राज कर लिया। अब देश को पता लग गया कौन चोर है, कौन बिना चोरी किए हुए इस देश की सेवा कर रहा है। तो साथ होने से कोई मोदी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। जब वोटिंग टाइम आएगा हिंदू सारे के सारे मोदी को वोट देंगे। यहाँ तक कि मोहम्मदन भाई, सिख ईसाई भी जो देश के हित के अंदर काम कर रहे हैं, देश की चीजों को समझ रहे हैं, वो लोग भी मोदी को वोट देंगे भाई साहब। इस बार विपक्ष बोल रहे हैं कि भाई राहुल गांधी जी में क्या दिक्कत है, वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? राहुल गांधी भाई साहब जिससे है वो पार्टी नहीं समी, कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी, तो वो क्या देश को संभालेंगे? एक पार्टी और एक देश में कितना फर्क है। पार्टी नहीं संभाल पाए राहुल जी। हाँ, कहाँ संभाल पाया है, पूरी दुनिया को पता है। अब तो रोड पे आ गए, धान के खेत में जा रहे हैं, किसानों के पास, मजदूरों के पास, बाइक के मैकेनिक के पास में जा रहे हैं, बता रहे हैं कि गरीब जनता से जुड़ गए राहुल गांधी जी। देखो, किसानों के या कोई भी मजहब का या कोई जाट है, कोई भी है, पर जब वोटिंग टाइम आएगा उस टाइम में वो मेला देखने जाते हैं उनकी यूनियन में। क्यों? कि खाना फ्री है, देश का पैसा है उनके पास, रहना फ्री है, गाड़ियां फ्री है, तो जलवा देखने जाते हैं। वोटिंग टाइम में तो मोहर सिर्फ कमल पे ही लगेगी, कल पे ही लगेगी। हाँ, पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास नहीं, पूरे देश को विश्वास है। मेरे विश्वास से काम थोड़ी चलेगा, पूरे देश को विश्वास है। जलवा देखने कोई भी जा सकता है, पर वोटिंग टाइम में मोदी ही आएगा, क्योंकि मोदी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनमें कोई फर्क नहीं समझते, इसलिए मोदी आएगा। नहीं, जैसे अभी हाल ही में एक ग्रेटर नोएडा में एक महिला आई है पाकिस्तान से, बता रहे हैं कि अगर एक महिला देश के अंदर आ सकती है तो सिक्योरिटी कितनी मजबूत है देश की, ये दुनिया को पता लग गया। देखो, पाकिस्तान से आए चाहे अफगानिस्तान से आए, जो गलत करेगा वो मरेगा। आज उस महिला के पीछे देश लगा है, वैसे ही यदि कांग्रेस के पीछे पहले ही देश लग जाता, जो विदेशी महिला कांग्रेस की बहन आई है उनके पीछे लग जाता, तो ये हालत होती नहीं भाई साहब। क्या लगता है मोदी जी कुछ कर रहे हैं देश के लिए, सिर्फ एक तरीके से जनता को बहला फुसलाने की बारी हो रही है? देखो, यूएई है, यूएई एक मोहम्मदन कंट्री है, उसके बाद में भी वहाँ राम मंदिर इतना सुंदर और इतना भव्य बना है, और वहाँ की सरकार ने बनाया है, वो मोहम्मदन नहीं है। पर वो आज मेरी बच्ची भी वहाँ विदेश में दुबई रहती है, उनको एक स्वतंत्र तरीके से वहाँ के नागरिक देखते हैं, उसी तरीके से भारत के नागरिकों, अन्य देशों के लोगों को देखा जाता है। सबके लिए न्याय बराबर है, और वो मोहम्मदन कंट्री हो गई तो क्या है, फिर भी भारत देश के साथ है। क्यों है? उनके काम के लिए, मोदी जी के काम के लिए भारत के साथ है।